कहते हैं जिंदगी कभी कभी बिना बताए पूरा मौसम बदल देती है। जिस हंसी की आदत लग चुकी होती है, वही आवाज एक दिन याद बनकर सीने में चुभने लगती है। और इंसान समझ नहीं पाता कि जो दर्द उठ रहा है वह टूटे दिल का है या टूटे भरोसे का। किसी ने मजाक में कहा था, ब्रेकअप भी बड़ा अजीब मेहमान होता है। ना दरवाजा खटखटाता है, ना आने की खबर देता है। आता है और दिल के सारे कमरे बिखेर कर चला जाता है। हम बाहर से मुस्कुरा लेते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक ठंडी सी चुप्पी बैठ जाती है। वही चुप्पी जो हर रात पूछती है, मेरे साथ ही क्यों? अगर आज आप यह सुन रहे हैं, तो शायद आप उस चुप्पी को पहचानते हैं। वही खामोशी जो अचानक आंखों में पानी ले आती है। वही सन्नाटा जो कमरे को नहीं, दिल को खाली कर देता है। लेकिन आज एक बात अपने भीतर उतरने दीजिए। जो आप खो चुके हैं, वह आपकी जिंदगी का अंत नहीं है। वह आपके नए जीवन की शुरुआत का पहला पत्थर है। और शायद यही वह मोड़ है जहां आप पहली बार खुद को दोबारा पा सकते हैं। जब दिल अपनी ही धड़कनों से लड़ते लड़ते थक जाता है, तभी एक किताब सामने आती है, गेटिंग पास्ट योर ब्रेकअप, सुसान जे एलियट। यह किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है। यह उन लाखों टूटे दिलों की साझा कहानी है जिन्होंने यह सीखा कि इंसान सिर्फ बिखरता नहीं, वह दोबारा भी बनता है। और कई बार पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा साफ और ज्यादा सच्चा। लेखिका खुद उसी अंधेरी घाटी से गुजरी है। वही रातें उन्होंने भी देखी है जब लगता है कि रिश्ता खत्म होना, खुद का खत्म हो जाना है। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से कहा, मैं बिखर कर नहीं मरूंगी, मैं खुद को नए सिरे से गढ़ूंगी, क्योंकि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। यह कोई भारी भाषा नहीं बोलती, कोई खोखली प्रेरणा नहीं देती। यह बहुत शांति से, बहुत सच्चाई से बताती है कि दर्द का सामना करना पहला कदम है और उससे बाहर निकलना पूरी तरह संभव है। लेसन 1, ब्रेकअप का असली मनोवैज्ञानिक दर्द। ब्रेकअप सिर्फ दो लोगों का अलग होना नहीं होता। यह आपके भीतर की पूरी दुनिया को हिला देता है। आपका भरोसा, आपकी पहचान, आपकी सुरक्षा और वह भविष्य जिसे आप रोज अपने ख्यालों में जीते थे। हम सिर्फ इंसान को नहीं खोते, हम उस खुद को भी खो देते हैं जो हम उस रिश्ते में बन गए थे। और इसलिए दर्द इतना गहरा लगता है। यह दर्द नाटक नहीं है, यह कमजोरी नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि आप सच्चे दिल से जुड़े थे। जब आप यह मान लेते हैं कि हाँ, मुझे दर्द हो रहा है, तब भी हीलिंग की शुरुआत होती है। दर्द से भागना हीलिंग नहीं है, दर्द को समझना ही आगे बढ़ना है। लेसन 2, नो कॉन्टैक्ट रूल, सबसे ताकतवर हीलिंग टूल। ब्रेकअप के बाद सबसे जरूरी कदम है नो कॉन्टैक्ट। ना कॉल, ना मैसेज, ना सोशल मीडिया चेक करना, ना किसी से उसके बारे में पूछना। यह सामने वाले को सजा देने के लिए नहीं है, यह खुद को बचाने के लिए है। हर बार संपर्क घाव को फिर से खोल देता है। नो कॉन्टैक्ट का मतलब है अपने मन को वह स्पेस देना जिसमें वह शांत हो सके, समझ सके और दोबारा खुद को संभाल सके। यह सेल्फ रिस्पेक्ट है, यह आपका इमोशनल रिसेट बनने। लेसन 3, बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट। प्यार का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता। सीमाएं दीवार नहीं होती, सीमाएं वह दरवाजे होती है जिनसे सम्मान अंदर आता है। जब आप बार बार झुकते हैं, तो रिश्ता नहीं बचता, आप टूटने लगते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट कोई घमंड नहीं है, यह आत्मसुरक्षा है। और जब आप खुद की इज्जत करना सीख जाते हैं, दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। लेसन 4, रिबिल्डिंग योरसेल्फ, खुद को दोबारा बनाना। हीलिंग का मतलब यादें मिटाना नहीं है, हीलिंग का मतलब है नया भविष्य चुनना। रिबिल्डिंग बड़े फैसलों से शुरू नहीं होती, यह शुरू होती है छोटे कदमों से। एक वॉक, एक जर्नल, एक गहरी सांस। धीरे धीरे आप फिर से खुद को सुनने लगते हैं। आपको एहसास होता है, मेरे अंदर अभी भी रोशनी है,
आप पुराने जैसे नहीं बनते, आप उससे बेहतर बनते हैं। लेसन 5, पुराने रिलेशनशिप पैटर्न्स को पहचानना। अगर पुराने घाव नहीं भरते तो वही घाव रिश्ते चुनते हैं। जब आप यह समझने लगते हैं कि आप बार बार किस तरह के लोगों की ओर खींचते हैं, तभी पैटर्न टूटते हैं। हीलिंग का मतलब है अब वही गलती दोबारा नहीं करना। लेसन 6, नया जीवन, नई पहचान। एक दिन आप महसूस करते हैं आप किसी रिश्ते की तलाश में नहीं है, आप अपने जीवन की तलाश में है। नया रिश्ता तभी शुरू करना जब आप अपनी जिंदगी से प्यार करने लगे, अकेले रहकर भी शांत महसूस करें, क्योंकि रिश्ता कभी भी खालीपन भरने के लिए नहीं होता। रिश्ता तब सुंदर होता है जब वह एक पहले से पूरी जिंदगी में एक नया रंग जोड़ता है। एंडिंग, इमोशनल क्लोज। अगर आज दिल भारी है, अगर रातें लंबी लगती है, तो याद रखिए यह अंत नहीं है, यह वह मोड़ है जहां जिंदगी आपको दोबारा कर रही है। आप कमजोर नहीं है, आप बदल रहे हैं, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समय पाएंगे मैं गिरा नहीं था, मैं उड़ान भरने के लिए रुका था। आप अकेले नहीं है, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस वही पन्ना है जहां से असली कहानी शुरू होती है।